राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लागी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक राजा था और एक रानी थी। तो राजा का राज में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत दयालु, बहुत न्यायकारी राजा था। तो टेम का गला भाई रानी का एक लड़का हो गया। तो राजा की भाई खुशी दुगनी होगी, सारे नगर में खुशी होगी कि राजा का लड़का होया है। तो 7 दिन का होया पाछा भाई वो लड़का, उसका नामकरण कराने खातिर है, उसकी जन्म कुंडली बनवाने खातिर है। तो नगर का सबसे सर्वश्रेष्ठ पंडित बुलाया गया। तो पंडित आ गया। तो पंडित ने बताया कि महाराज जन्म कुंडली बनेगी, नामकरण होगा, उस टाइम पर आपके सिवा मेरा दौरा कोई नहीं होगा। तो राजा ने कह दिया ठीक है पंडित जी। तो राजा ने भाई हुक्म दे दिया कि महल में भाई सब जो एकांत जगह है ओड़ा आप तैयारी कर दो भाई नामकरण की, और जन्म कुंडली पंडित जी बनावेंगे। थोड़ा तैयारी करी गई। तो पंडित जी ने भाई बना दी जन्म कुंडली। तो फिर बताने लग गया राजा तय एक महाराज आपका लड़का बहुत पराक्रमी होगा, एक प्रजा ने सुख देने वाला होगा, और एक विद्या में और अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण होगा आपका लड़का। और आपका लड़का में एक असामान्य गुण होगा, सबसे अलग गुण होगा एक कि आपका लड़का एक जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, वही जो भी जितने धरती पर जीव जंतु हैं तो सबकी भाषा वो समझेगा। तो राजा भैया बात सुन के ना बहुत खुश होया। तो फिर पंडित जी ने बताया कि महाराज यह बात मैंने आप तक बता दी, लेकिन यह बात आपने किसी तक भी नहीं बतानी है। यह बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहेगी। अगर आपने यह बात किसी तक बता दी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आपका बेटा न भाई इस बात का फल भी जब मिलेगा, जब समझने लगेगा, जब उसने इस बात का बेरा होगा। अक महाराज फिर क्या करूं, आप नु को हो किसी आगे बताइयो ना, और बिना बताए भाई लड़का में ये गुण आवे नहीं। तो पंडित जी कहने लगे कि महाराज आपने भी अपना लड़का तो जब बताना है कि आप जमा अंतिम सांस गिन रहे हो, तो जब आप अपने लड़का तो बता सको हो, आप मरण से पहले भाई अपने लड़का तो यू राज बता के जाइयो। तो राजा का लड़का सियाना हो गया। तो जुकर पंडित ने कहा था भाई वो लड़का नुए पाया, तो जवान हो गया, तो उसकी शादी कर दी। तो फिर राजा रानी भाई बुजुर्ग हो गए, बीमार रहने लग गए। तो फिर जमा भाई अंतिम समय आ गया राजा का, एक भाई जमाई तो गिनती के सांस रह गए। और जब राजा का याद आई यह बात एक मरण से पहले मना यह बात अपना बेटा तो जरूर बतानी चाहिए, तो उसका फल उसने जेबे में लगा। तो फिर उसने अपना बेटा बुला लिया। एक बेटा नूर नु बात से एक पंडित ने तेरी कुंडली में नू बताया था और नू कहा था अगर किसी ने बताओगे तो आपकी मौत हो जाएगी। पहले बेटा मैंने आप न्यूए को नहीं बताया कि मेरी मौत हो जाती। ईब तो भाई मैं मौत का द्वार पर खड़ा हूँ, ये मना कोई चिंता नहीं, जाना ऊँ भी है और ऊँ भी है। तो बेटा तेरा तो भगवान ने ऐसा भाई गुड गिफ्ट दे रखा है कि आप भाई हर जीव जंतु की, हर पशु पक्षी की भाषा समझोगे। तो यह बात सुन के ना भाई लड़का बहुत खुश होया। बेटा राजपाठ तो तेरा भरोसा है और मेरा तो भाई टेम पूरा हो गया। तो राजा कहने लग गया कि बेटा प्रजा एक संतान हुआ है राजा की, कि मन ने अपनी प्रजा संतान की डाल रखी थी, और आप तभी मैं या उम्मीद करूँ हूँ कि आपने भी भाई अपनी प्रजा एक संतान की डाल रखनी है। तो भाई लड़का कहने लग गया पिताजी आप चिंता ना करो, आपका बेटा भाई आपका सिर झुकने नहीं देगा, आपका नाम रोशन करेगा। तो राजा ने भाई अपना लड़का का आशीर्वाद दे दिया और अंतिम सांस ली। तो राजा गुजर गया। तो 1-2 साल के बाद फिर रानी भी गुजर गई। तो फिर एक दिन क्या होया कि शाम का टाइम था भाई, शाम का खाना खुना खा के ना राजा भाई जित सोया करदा जो उनसे कक्ष में, थोड़ा जाके ना भाई लौट गया राजा। और जिसा लौट गया राजा तो उसका धरती में ध्यान चला गया। तो धरती में उसने क्या देखा, चिड़िया की लार चाली जावा है उस धरती में को। फिर उसका भाई उसका पिता की बात याद आई, तो उसने ध्यान था भाई कान लाया। तो अगली कीड़ी कहने लग रही अग बेबे चल लोई बाड़त है कि राजा रानी आड़े सोवेंगे, ईब अपना आड़े रहना भाई उचित को नहीं। यह बात भाई उसने सुन ली। तो हंसने लग गया बात सुन के न। इतना मवा रानी भी आ गई उड़े। तो उसने हंसदे न देख के न तो रानी कहने लगी अक महाराज आप क्यों हंसे। अक रानी बस ऊँ हंसी आएगी। अक ना महाराज बता दो क्यों हंसे, क्यों जरूरी है बताना। अक हाँ महाराज बताना जरूरी है। अक मैं को नहीं बतांदा, अक मैं क्यों हंसा। तो फिर रानी ने भी अट पकड़ ली। अक महाराज बता दो न क्यों हंसे आप। सारी रात भाई रानी ना सोई और ना राजा सोने दिया। अक महाराज जब सोऊंगी जब आप न्यू बता दोगे कि आप क्यों हंसे। तो राजा भाई बतावे क्यों करे, राजा बतावे तो राजा की मौत हो जाए। तो उसका बाबू कह के मरा था अगर बेटा किसी आगे बताइए ना, अगर तने बता दिया तो तेरी मौत हो जाएगी। तो फिर भाई वो क्या करदा। तो फिर रानी ने कह दिया अक महाराज जब तक आप यह बात नहीं बता लोगे अक आप क्यों हंसे, मैं अंजल त्याग दूंगी और ना नहाऊं ना धोऊं, ना मैं खाऊं ना पीऊं ना सोऊं, जब तक आप इस बात का जवाब ना दे लोगे।
तो वही राजा ने चिंता होगी, अक बड़ा वही धर्म संकट में फंसा। अक बता इसने तो जमा हट पकड़ ली, जमा जद पकड़ ली, यूँ नहीं सोचती भाई क्यों नहीं बतांदा कि मैं कारण होगा कि मैं बताने की बात होंगी तो तना बता देंदा। तो कहने लग गया रानी मैं नहीं बता सकता, तना चाह के भी नहीं बता सकता। अक महाराज क्यों नहीं बता सकते? अक जय मन ने यह बात तरह तो बता दी तो मेरी मौत हो जाएगी। तो राजा ने यह बात भी बता दी उस रानी तय। फिर भी रानी ने बोली अक महाराज चाहे आप मरो और चाहे आप जियो, मन नहीं बेरा, अक आप नया बात बतानी पड़ेगी, आप क्यों आसे, मन ने कोई मतलब नहीं, आपका मरण जीणता है। तो भाई राजा ने तो इस यह बात सुन के न बहुत अफसोस होया। अके भगवान रानी का क्या हो गया, कितना प्यार प्रेम करे है तेरे तय। अक देख बिले बिना बात की, हट पकड़ ली, बिना बात की जिद पकड़ ली, पता अक चाहे मैं मरूँ अक चाहे मैं जीऊँ, मेरी भी इसने कोई परवाह को नहीं। क्या हो गया इस रानी का? तो फिर भाई वह जिद छोड़े नहीं, ना खावे पीवे, ना भाई नहावे धोवे, ना सोवे। तो 4-5 दिन बीत गए इन बातों ने। तो राजा ने सोचा अगर भाई बता दी तो मैं मरूंगा और ना बताई तो यार रानी मरेगी। इसने भी जमा भाई सूँ खा ली, इसने भी जमा तिरी हाट पकड़ ली, अगर बिना अन्न जल खाए या मर जाएगी। तो फिर उसने भाई राजा ने सोच ली अगर देखी जाएगी मैंने बतानी ही पड़ेगी। रानी ने तो मैं मर्दा को नहीं देख सकता, इसने तो कह दिया अगर मैं चाहे मरूँ चाहे जीऊँ, अगर इसने तो यह बात जाननी है, लेकिन मैं तो नहीं देख सकता अपनी रानी ने मर्दी ने। तो फिर उसने भाई कह दिया रानी तय अक रानी मैं बता दूंगा यह बात, और तू रोटी खा ले पानी पी, अक मैं बता दूंगा तने। अक ना महाराज आप जब बताओगे मैं जब रोटी खाऊंगी जब पानी पीऊँगी, अक आज तो नहीं बता सकता, यह बात मैं तना कल न बता दूंगा, इतना तू खा ले रोटी, इतना तो विश्वास कर मेरा पे। अक ना महाराज मैं कल लेना खाऊंगी, आप कल न बताओगे तो मैं कल लेना खाऊंगी। तो राजा ने सोचा भाई अच्छे चाले हुए तो फिर ठीक से कल लग तो फिर आपने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो राजा ने भाई सेनापति बुला लिया, सेनापति तक कह दिया भाई सारा नगर में मिला डंडोरा पिटा दे भाई, तड़का राजा मरेगा। और नौकर चाकरा ने कह दे भाई शमशान में लाकड़ी ढोलेंगे, मेरी चिता चढ़ देंगे, तड़का भाई मैं मरूंगा। तो सेनापति कहने लग गया कि महाराज इसी के बात हो आप क्यों मरोगे? अक भाई क्या बताऊँ तना, बताने की बात नहीं है, मैं आप तभी नहीं बता सकता, अक बातें कुछ इसी है, आप तय बोलिया जितना आप तय जितना कया है बस आप इतना ही करो। तो फिर सेनापति ने वही डंडोरा पिटवा दिया और शमशाना में लकड़ी डुआ दी, चिता चढ़वा दी। तो अगला दिन लकड़ी आया तो राजा की भाई प्रजा ने सारा नगर ने भाई चिंता हुई, कोई रोवे भाई कोई रोटी खावे नहीं, अगर हमारा इतना बढ़िया राजा और के बात हुई क्यों मरेगा राजा नु चाणचक, ईसा के होया। तो भाई सब चिंता में हो गए सारा नगर। तो फिर भाई राजा ने देखने खातर सारा नगर भाई शमशान घाट में पहुंच गया और रानी तक कह दिया राजा ने अगर रानी चल जिस बात का तना बेरा पड़ना है वह तना मैं शमशान में बताऊंगा चिता पर बैठ के न। तो भाई रानी पर चाल्या जावा नहीं था, कई दिन हो गए थे भूखी प्यासी ने। तो उसकी बांधी भाई उसने पकड़ के न शमशाना में लेगी और सब चले गए भाई, सारा नगर शमशान में चला गया और राजा भी भाई चाल पड़ा शमशान खातर। तो जान लाग रहा था राजा, तो राम उसने क्या देखा, एक बकरा और एक बकरी, एक जाल जाल और उस जाल पर फुंगल तोड़ तोड़ खाना लाग रहा बकरा, और बकरी का मुँह नहीं जावे। बकरी कहने लगी अक दे देना मन भी तोड़ के न, आप खाना लाग रहा है, मेरा मुँह नहीं जानता, तू किसा मरद से, तू मेरा किसा खसम से। तो बकरा कहने लग गया अक मैं के राजा वर्गा बोला हूँ, अक तेरी बात मानूंगा तना तोड़ तोड़ दूंगा, खा ले तेरे पर टूट दे हूँ। तो फिर वह कहने लगी बकरी अक राजा बोला क्यों करो या, राजा बोला क्यों कर देखा आपने, या की बात कही आपने। अक और राजा बोला ऐसे बोला देख रानी की बात पर बोला मरण जाने लग रहा है, अक मरण अक और रानी की बात पर मरण जाने लग रहा है, शमशान घाट में चेता चढ़वा रखी है और देखो जाने लग रहा। तो राजा ने उनकी दोनों की बात सुन ली। एक बोला है राजा तेरी आठ पर भाई लुगाइया की बात पर और अपनी जान देने लग रहा है, एक मौस वर्गा पागल को नहीं। तो फिर बकरी कहने लगी और क्या कर राजा, जब वह तेरी आठ पकड़ रही है और ना मान दी, राजा ने कुछ तो करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, अक तोड़ के न बोलिया जाल की कमड़ी और सुर उठाए दे बोलिया, फिर देखांगे देखावा अट पकड़ेगी पूछेगी अक तू क्यों ऐसा, अक उसकी क्या औकात से, अक वह अटके न राजा तो सवाल जवाब करेगी, खाम खाए बोलिया तिरिया अटकी जद के ऊपर बोलिया मरण जाने लग रहा है। तो वही बकरे की सारी बात सुन ली राजा ने। तो राजा का समझ में आ गई एक सही कहो है बकरा, एक तिरिया की हट पर एक छोटी सी बात पर और अपनी जान देने जान लग रहा हूँ मैं। राजा ने भाई बकरे की बात सुन के न और अपना मन बदल लिया। फिर राजा भाई शमशान घाट में चला गया और शमशान घाट में जाके न भाई ओड़ा देखा सारे नगर वाले खड़े थे भाई, सारे दुखी हो रहे थे, कोई रोवा था भाई, कोई भाई बूढ़ा मुँह करे खड़ा था, कोई
कोई राजा ने देख के ना भाई हाथ जोड़ा था, अक महाराज आप क्यों मरो हो, इसी के बात होगी, अक सारी प्रजा दुखी है मेरा कारण। और राजा ने प्रजा दुखी देख के न और सारी प्रजा आगे भाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लग गया भाई मना माफ़ कर दो। और मन ने आप सब का भाई प्यार देख के न, आप सब दुखी देख के न मन ने अपना इरादा बदल लिया। तो भाई आप बात सुन के न सारे बहुत खुश होए, बहुत खुश होए। तो सारी प्रजा भाई बहुत खुश हुई। अगर भाई ईब अपना अपना घर चले जाओ आप, और मैं भी जाऊँ हूँ। और जो आप भाई जो मेरे कारण आप दुखी होए, परेशान होए, भाई आपने शमशाना में चता चढ़े, तो मैं इस बात की आप सब तो माफ़ी मांगू हूँ। तो यह बात कह के ना भाई अपनी घरवाली तक कहने लग गया कि यह बात मत ना घराएँ बताऊँगा चल। तो भाई घरा चला गया राजा भी, रानी भी, सारी प्रजा चली गई आप अपना। तो राजा ने क्या कराया भाई, नौकर चाकरा पे वहाँ जाल के कामचे मंगवा लिए। शायद ब्याह शादिया में भी भाई जाल की कामड़ी लिया कर तोड़ के न देवर भाभी खेल लिया कर, दूल्हा दुल्हन खेल लिया कर हैं। तो वहीं जाल के कामड़े भाई राजा ने भी मंगवा लिए नौकर चाकरा पे। जो बकरा ने कही थी अकीब, तो जो बकरा ने कही है वही बात होगी। तो फिर राजा ने भाई वहाँ कामड़े मंगवाए के न और भीतर वाली मार ली साकल और रानी का सूर उठा दिया। अब फिर पूछेगी तू मैं क्यों आस्या, तू फिर पूछेगी मैं क्यों आस्या। तो जमा सूर उठा दिया भाई वह जमा, तो इतने मारे राजा ने उसका वह बेहोश होगी। तो फिर उसने होश आया, तो फिर कहने लग गया अग बता फिर पूछेगी, अक ना महाराज मना बकस दे, मना माफ़ कर दे, आज के बाद मैं कदे भी आप पे यह बात नहीं पूछूंगी कि आप क्यों हंसे थे। तो जब वह रानी माननी भाई, तो फिर भाई राजा ने माफ़ी मांगी अपनी रानी पे, अक रानी मना माफ़ कर दे, जो मना आपका भाई मारे आप गले भाई दुर्व्यवहार कराया। तो फिर तो उस रानी का भी समझ में आएगी अक महाराज आप ठीक को हो। वहाँ रानी भी भाई माफ़ी मांगने लगी राजा पे, अक महाराज आप मना माफ़ कर दो, अक मना आपका गला जो कराया है, जो मना तिरिया हट करी है, उस खातर आपने यो जरूरी था करना। अगर आप मेरे गले भाई या मार पिटाई दुर्व्यवहार ना कर दे, अक मैं नहीं समझूँ थी ना मैं या हट छोड़ूँ थी, ये मेरे समझ में आएगी। अक मन्ना तो भाई अपना पति की भी परवाह नहीं करी, एक जिद पकड़ ली बिना बात की, अक आप बेशक मर जाओ लेकिन मना यह बात जाननी जरूरी है। उस बात ने मैं जान जाती और आप मर जाते, आप इस दुनिया तक चले जाते, तो मेरा के रहा और अक महाराज आपने जो कराया बहुत बढ़िया कराया। अक ये मना कुछ नहीं दिखा था, मेरी अटका आ गया, मेरी जिद का आ गया, वह मेरा नू हो रही थी अक मैंने नू जानना है कि आप क्यों हंसे। अक जब मैं यह बात जान लेंदी और आप मर जाते, जब मेरी आँख खुल दी, तो फिर पछताने के सिवा महाराज मेरा द्वारा कुछ नहीं था। आपने बहुत बढ़िया कराया महाराज, मैं दिल तक माफ़ी मांगू हूँ आप पे। अक मैंने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया, अपना पति की जान जोखिम में डाल दी, मैंने अपना ही अटका आ गया, अपनी जिद का आ गया। आज के बाद महाराज मैं कदे भी कोई भी सा काम नहीं करूँगी, कोई भी इसी जिद कोई भी इसी हट नहीं करूँगी जिस तरह आपकी भाई इज्जत पे, आपकी जान पे, भाई आपका राज पे कुछ मुसीबत आवे। तो रानी ने भी भाई बहुत दुख होया और दिल तक माफ़ी मांगी उसने। तो फिर वह भाई सुथरी डाल रहने लग गए। राजकाज तो भाई सुथरी डाल उनका चल ले रहा था। तो बताइयो वे बहन बेटियों, बहन भाइयों, आपने किसी लगी या तिरिया हट की कहानी, आज किसी बात खातर इतने भी हट ना करो है कि अपना परिवार ने, अपने घर वाला ने, अपने बच्चा ने भाई अपनी जिद का आगा, अपने हट का आगे हम मुसीबत में डाल दें, तो इसी हटवा कुछ काम की नहीं होती। अगर कोई बात ना बताने की है तो उसकी जिद बिल्कुल ना करो, एक दो बार पूछ लो, ना अगला बतांदा ना बताने की हो, हमने कदे भी जिद नहीं करनी चाहिए, कदे भी हट नहीं करनी चाहिए। क्या भाई के कारण है ना बतांदा, के मेरा भाई के मुसीबत आ जा बताना तय। तो हमने इस कहानी तो भैया यह सीख मिला है कि फिजूल की हट भाई किसी कुछ काम की नहीं होती, उसमें कुछ नहीं लकड़दा। तो जो बताने की बात ना हो तो हमने भैया जिद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी तो यह सीख मिला है। तो एक जानवर की बात सुन के ना भाई राजा ने भी अपना मन बदलिया। जब उसका समझ में आई सही कवा है यू क्यों जानवर हो के ना भाई कितना शाना, और मैं इंसान हो के ना भाई एक लुगाई की हटका आ गए मरण चाल पड़ा, पाछे नू नहीं देखा भाई प्रजा का क्या होगा, राज का क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं सोची इस बारे में। नू नहीं बेरा भाई बात किसकी माननी पड़ जा और किसकी बात दिल पर लाग जा और किरा कड़त है किस जानवर पर भाई किस पक्षी पर अच्छी बात सीखने मिल जा जिससे हमारा जीवन बदल जा। तो आप बताइयो भाई अपनी राय भी जरूर दियो है कि आपने भाई इसमें क्या सही लग गया, क्या गलत लग गया और किसी या कहानी लग गई और आपने क्या सीखा। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।